Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. I'm Prashant Jadhav. Today we are discussing our another point, land degradation and conservation measures. तो लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो डिग्रेडेशन यानी ज़मीन खराब हो रही है तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, वो इस पॉइंट में हम देखेंगे। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. तो हमें ये ज़मीन जो मिली है पुरखों से मिली है और हमें ये ज़मीन हमारे अगली पीढ़ी को यही प्रदान करनी है और इस ज़मीन से हमारी जो ज़रूरतें हैं, फूड शेल्टर्स वगैरह, वो कंप्लीट होती है, बेसिक नीड्स। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of the national forest to cause damage to land. तो ये ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उसके कारण ये ज़मीन खराब हो रही है और डैमेज हो रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ख़राब हो रही है ज़मीन। माइनिंग, ग्रेजिंग और क्वारिंग, ये उसके कारण है। माइनिंग sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and tracks of overburning in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to the mining have caused severe land degradation. तो इन प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में बहुत ही पैमाने पर वृक्षों की कटाई की गई और उसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ। उसके कारण अब इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। और ऐसा ही महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग के कारण ज़मीन खराब हो रही है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और वेस्टर्न में जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में, वहाँ पर ओवर वाटरिंग के कारण क्या हो रहा है, लैंड खराब हो रही है। लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कनिटी इन द सॉइल, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से सैलिनिटी और अल्कनिटी बढ़ जाती है और इसके कारण लैंड खराब हो जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक अ ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलिकेट एंड सोपस्टोन फॉर द सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और ऐसे इंडस्ट्रियों के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। सिरामिक इंडस्ट्री, सोपस्टोन इंडस्ट्री और कैलिकेट इंडस्ट्री, इसके कारण क्या हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of the land water pollution in many parts of the country. तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्री प्रॉब्लम, तो इन्हें हमें रोकना होगा। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन help to some extent. Planting of shelter beds and plants control over grazing, stabilization of the sand dunes and the growing thorny bushes are some of the methods of the check degradation in the right day. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, वृक्षों की लागवड़ करनी, वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड्स ऑफ द कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, proper discharge of the disposal of industrial effluents and the waste after treatment of the can reduce the land water degradation in industrial and suburban areas. तो इन सभी उपायों का उपयोग करके जहाँ पर वृक्षों की कटाई की गई है वहाँ पर
फिर से वृक्ष लगाने होंगे और हमारा जो एरिया है उसे हरा भरा करना चाहिए। तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।